हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जब जिया कहती है कि वैसे भी हमारी शादी एक एग्रीमेंट है। ये सुनते ही शाओयान वहाँ से जाने लगता है तो जिया पूछती है क्या तुम जेलस हो, तो शाओयान कहता है हाँ, और कहता है मैं अपनी फियांसी को लेकर जेलस हूँ, तो क्या कोई प्रॉब्लम है। और वो उसे कन्फेस कर देता है कि वो उसे लाइक करने लगा है। पर जिया कोई रिप्लाई नहीं देती और कहती है इसलिए तुम मेरे साथ इतने नाइस थे, मैं तो सोच रही थी कि तुम मुझे हर्ट करना चाहते हो। तो वो कहता है कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो और वैसे भी मैंने कन्फेस किया है। तो जिया कहती है मैंने आज तक कभी भी किसी को लाइक नहीं किया है, इसलिए मुझे पता नहीं है कि किसी को लाइक करते हैं तो कैसा फील होता है, इसलिए मैं तुम्हारा आंसर नहीं दे सकती। तो वो शॉक्ड होकर पूछता है क्या तुमने कभी किसी को लाइक नहीं किया। जिया बताती है पेट भरने के लिए मैं सिर्फ अपने काम से मतलब रखती थी, उसके अलावा उसने कुछ सोचा ही नहीं। और जब वो ये फैमिली में आई तो वहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे सॉल्व करने के लिए, इसलिए मुझे पता ही नहीं कि किसी को लाइक करते हैं तो कैसा फील होता है, और तुम जो चाहते हो मैं उसका आंसर भी नहीं दे सकती। तो शाओयान कहता है इसकी जल्दी नहीं है, तुम जितना चाहो उतना टाइम ले लो और फिर सोच समझकर आंसर देना। तभी शाओयान के कपड़े भी वॉश होकर आ जाते हैं तो वो ड्रेसअप हो जाता है और फिर वो जिया से फ्लर्ट करने लगता है, तो वो शाय होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शाओयान जिया को घर ड्रॉप कर देता है और कहता है जब तुम्हें अपना आंसर मिल जाएगा तो मुझे बता देना। ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है और जिया सोचती है नैनी का मैटर सॉल्व करने में शाओयान ने मेरी बहुत हेल्प की है। पता नहीं प्रीवियस लाइफ में उसे योयो से कैसे प्यार हो गया था। वो दोनों मैरिज करके उनकी बेबी भी होने वाली थी, वैसे बेबी तो मेरा भी होने वाला था। और कहती है कि योयो और लूसी जी तुम दोनों तो बहुत अच्छे फ्रेंड हो ना, अब अगली बारी तुम दोनों की है। और फिर प्रीवियस लाइफ का सीन दिखाया जाता है। दरअसल जिया को लूसी जी के साथ फ्रेम किया गया था और वो उसके बेबी को लेकर प्रेग्नेंट थी। इस बात का फायदा उठाकर लूसी जी और उसकी मॉम ये फैमिली में जिया के साथ मैरिज की बात करने गए थे और उनसे डॉरी के तौर पर 200 मिलियन मांगा था। और लूसी जी ने एक्टिंग करते हुए कहा था कि वो जिया और उसके बेबी का अच्छे से ख्याल रखेगा। इसके बाद जिया के पेरेंट्स को ना चाहते हुए भी इस मैरिज के लिए मानना पड़ा था। जिया कहती है मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट सीन में उन दोनों को देखते हैं। यहाँ पर योयो कहती है तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो ना, तो वो कहने लगता है कि ऐसा नहीं है, मैं काम में थोड़ा बिजी हो गया था। योयो कहती है तुम्हें याद तो है ना कि मुझे शाओयान से मैरिज करना है और तुम्हें जिया से, इसके बाद ये फैमिली और शाओ फैमिली दोनों ही हमारा होगा। लूसी जी कहता है मैं भूला नहीं हूँ और कहता है अगर शाओयान के बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हो जाओ और जिया मेरी बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हो जाए तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। और वो ऐसा करने की प्लानिंग करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में जिया की असिस्टेंट उसे बताती है कि आज आपको योयो के साथ डिनर पार्टी में जाना है और मैनेजर लूसी जी से भी मिलना था। तो वो याद करने लगती है कि प्रीवियस लाइफ में डिनर पार्टी में ही उन्होंने उसके ड्रिंक में मेडिसिन मिला करके उसे फ्रेम किया था। ये सब याद करके वो उससे कहती है कि फ्यूचर में इन दोनों के साथ मुझे कहीं भी किसी भी पार्टी में नहीं जाना। जब ये बात उन दोनों को पता चलता है तो योयो गुस्सा करने लगती है कि अब हम क्या करेंगे। तो वो कहता है ऐसे और भी डिनर पार्टी है जिसे जिया को अटेंड करना ही होगा। उसके बाद जिया को उसके डैड कॉल करते हैं और कहते हैं आज रात ली ग्रुप से प्रोजेक्ट की बात करने जाना है, शॉ ग्रुप भी वहाँ पर होगा और योयो भी हमारे साथ डिनर पार्टी में जाएगी। और बताते हैं मिस्टर ली का एक बेटा है, तुम्हारी मैरिज तो फिक्स हो गई है, अब योयो की बारी है। तो वो ये सोचकर मान जाती है कि ये तो डैड ने अरेंज किया है तो वहाँ कोई खतरा नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में डिनर पार्टी दिखाया जाता है जहाँ लूसी जी ने ली ग्रुप के साथ पहले ही सेटिंग कर ली थी और उसके इशारे करने के बाद कोऑपरेशन करने की बात करते हैं। ये सुनते ही सब लोग खुश हो जाते हैं। तो लूसी जी कहता है अच्छे से कोऑपरेशन हो जाने की खुशी में चीयर्स करते हैं। सब लोग मान जाते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं और फिर सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। पर उन्होंने जिया के ड्रिंक में पहले से ही मेडिसिन मिला दिया था जिसका उसे असर होने लगता है और ये सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट डे जब वो उठती है तो वो देखती है कि वो एक रूम में शाओयान के साथ है और वो शाओयान को उठाने लगती है और उसे पकड़कर रोते हुए कहती है कि अभी भी हम मरे नहीं हैं, हम जिंदा हैं। और उसे टाइटली पकड़ रखा था, इसलिए वो कहता है अगर तुम नहीं छोड़ोगी तो मैं सच में मर जाऊंगा। तो वो उसे छोड़ देती है और कहती है मुझे लगा था कि मैं फिर से लूसी जी के जाल में फंस गई हूँ। वो कहता है तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना यहाँ पर, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। और फिर जिया उससे पूछती है क्या योयो और तुम्हारी वाइन में मेडिसिन नहीं मिला हुआ था क्या, और हुआ क्या था कल। तो वो बताता है कि उसे भी मेडिसिन दिया गया था पर वो लूसी जी के आने से पहले ही जिया को लेकर वहाँ से चला गया था। लूसी जी और उसके आदमी उन्हें ढूंढ रहे थे, इसलिए उसी रेस्टोरेंट के एक रूम में जो खुला था शाओयान उसके अंदर चला जाता है और फिर मेडिसिन की वजह से वो भी बेहोश हो गया था। और फिर वो दोनों बात करने लगते हैं कि ये सब कुछ लूसी जी और योयो का प्लान था। जिया कहती है मुझे इतना केयरलेस नहीं होना चाहिए था। तो शाओयान पूछता है क्या तुम्हें पता था कि लूसी जी तुम्हें ड्रग देने वाला है। तो वो हाँ कहती है और सब कुछ बता देती है कि वो मुझे ड्रग देकर मेरा एडवांटेज उठाना चाहता था और बाद में मुझे मैरिज के लिए फोर्स करता और फिर नेचुरली योयो की मैरिज तुमसे हो जाती, तो फिर उसने तुम्हें ड्रग क्यों दिया। और फिर सोचती है शाओयान तो ड्रग लेने के बाद बेहोश था, तो फिर प्रीवियस लाइफ में योयो उसके बेबी को लेकर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। और उसे समझ में आ जाता है कि उसके बेली में जो बेबी था वो शाओयान का नहीं
नहीं था और कहती है मैंने बेहोश होने से पहले देखा था कि योयो भी ड्रग हो गई थी। ये सुनकर शाओयान को समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ लूसी जी का प्लान था और कहता है तुम दोनों ही ये फैमिली के डॉटर हो, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी मैरिज किससे होती है। और फिर उन्हें समझ में आ जाता है कि उन दोनों ने सभी वाइन में मेडिसिन मिलाया था। और फिर जिया जैसे ही घर जाती है तो उसकी मॉम कहती है तुम अपने रूम में जाकर रेस्ट करो, हमें योयो से कुछ जरूरी बात करनी है। उसे ऐसा कहकर वहाँ से भेज देती है। और फिर योयो कहने लगती है कि मुझे लूसी जी से मैरिज नहीं करना। डैड कहते हैं जो कुछ भी हुआ वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, और फिर वैसे भी मैंने देखा है तुम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हो, तो फिर उससे मैरिज क्यों नहीं करना चाहती। मॉम भी उसे समझाने लगती है कि वो तो मिस्टर ली के बेटे से अच्छा ही है, पर वो कहने लगती है कि आपने सारी अच्छी चीजें अपनी बायोलॉजिकल डॉटर जिया को ही दे दी है। आप उसकी मैरिज शाओयान से करवा रहे हो, जबकि मैं डिजर्व करती हूँ उससे मैरिज करना। मैं आपके साथ 20 सालों से ज्यादा रही हूँ, पर आपने सब कुछ उस जिया को दे दिया है। ये सुनते ही डैड गुस्से में थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं ये इंसिडेंट बहुत ही सीरियस हो गया है। अगर तुम लूसी जी से मैरिज नहीं करोगी तो तुम हमारी ये फैमिली की डॉटर भी नहीं रहोगी। और ये सब कुछ जिया चुपचाप देख रही होती है और यहाँ पर यह पार्ट खत्म हो जाता है।